बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिक्स ग्रेड 9 की सीरीज़ कर रहे हैं और इस सिलसिले में हमने चैप्टर नंबर 6 जो है आज शुरू करना है। और चैप्टर नंबर 6 है ट्रिग्नोमेट्री एंड बेयरिंग। तो ट्रिग्नोमेट्री एंड बेयरिंग के एक्सरसाइज जो है 6.1 हम शुरू करेंगे और इसका क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जिसके 4 पार्ट्स हैं। तो 4 पार्ट्स के ये 3 क्वेश्चंस जो है हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए इसे शुरू करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 1 है 5 डिग्रीज। तो सबसे पहले मैं थोड़ी सी बेसिक्स आपको ये बताता चलूँ कि हमारे पास जो, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर हमारे पास डिजिटल वॉच है, तो डिजिटल वॉच पे अगर हमारे पास जो है 4 o'clock है और साथ में सेमी कॉलन का साइन होता है और फिर उसके बाद मिनट्स होते हैं हमारे पास। तो शुरू में 0 है क्योंकि 24 आवर क्लॉक अगर हो तो फिर शुरू में 0 होता है और ये हमारे पास आवर्स का सेगमेंट होता है और सेंटर में जो है हमारे पास मिनट्स का सेगमेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर ये 35 है, अगर मिनट्स 35 हैं, 4 आवर्स 35 मिनट्स और सेकंड्स हम सपोज कर लेते हैं कि 15 सेकंड्स हैं, 15 सेकंड्स। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्लॉक के ऊपर या डिजिटल वॉच के ऊपर टाइम नज़र आता है। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम इसे जो है कहेंगे दिस इज़ टाइम, ये टाइम है। डिजिटल वॉच में हमें ये टाइम की शक्ल में ऐसा नज़र आता है। और अगर हमें इसको सेक्साडेसिमल में लिखना हो, तो हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। पहले मैं इसको मेंशन कर देता हूँ। सेक्साडेसिमल फॉर्म में जो है हम इसको लिखने जा रहे हैं। अब हम इसी टाइम को जो है सेक्साडेसिमल फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे कि आवर्स जो हैं ये डिग्रीज होती हैं। इसका मतलब अगर ये 4 आवर्स हैं तो हमारे पास यहाँ पे 4 डिग्रीज है, ये 4 डिग्रीज है। तो आवर्स को हमेशा हमने डिग्रीज में लिखना है और मिनट्स को जो है हमने एक स्मॉल सा बार हम ड्रॉ कर लेते हैं इसके ऊपर। तो ये मिनट्स को शो करता है। ये जो साइन है, ये छोटा सा जो बार है, ये मिनट्स को ज़ाहिर करता है। और सेकंड्स को किस तरीके से शो करेंगे? सेकंड्स जो है 15 सेकंड्स है, तो सेकंड्स के लिए हमने डबल बार जो है वो ड्रॉ करने हैं। तो हमने इसी टाइम को हेक्साडेसिमल फॉर्म में जो है लिख लिया है। आवर्स को हमने डिग्रीज में, यानी 1 आवर इज इक्वल टू 1 डिग्री के बराबर है। और फिर उसके बाद सेंटर में जो है मिनट्स आ जाते हैं। तो 35 मिनट्स को हम किस तरीके से लिखेंगे हेक्साडेसिमल में कि 35 ये छोटा सा बार लगा देंगे और सेकंड्स को जो है 15 और डबल बार के साथ हम शो करते हैं। तो ये है हेक्साडेसिमल सिस्टम। तो हमने जो है ये चैप्टर नंबर 6 जो है ट्रिग्नोमेट्री एंड बेयरिंग में यही चीज़ें जो है पढ़नी है। तो आइए हम इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट है हमारे पास 5 डिग्रीज। तो 5 डिग्रीज को हमने कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ एंगल्स इन सेकंड्स। हमें इसे सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि हमारे पास जो 1 डिग्री है, 1 डिग्री इक्वल होता है 1 आवर के। 1 डिग्री जो है 1 आवर के इक्वल होता है। और अगर 5 डिग्रीज हों, 5 डिग्रीज अगर हों तो वो 5 आवर्स के इक्वल होती हैं। मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर देता हूँ, ये 5 आवर्स के इक्वल होती हैं। अब चूंकि ये हमें कह रहे हैं कि सेकंड्स में इसको शो करें, तो 5 आवर्स में जितने भी सेकंड होंगे हमने उसको कैलकुलेट करके अपने आंसर में शो कर देना। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि 1 आवर जो है 1 डिग्री जो है 1 आवर के इक्वल और 5 डिग्री जो है 5 आवर्स के इक्वल होते हैं। तो अगर हमें 5 डिग्रीज का यानी 5 आवर्स के नंबर ऑफ सेकेंड्स निकालने हैं तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, कि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। तो 5 आवर्स में कितने मिनट होंगे हमने इसको कैलकुलेट कर लेना है। तो ये 5 आवर्स हैं, तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 60 को। 5 मल्टीप्लाइड बाई 60, तो हमारे पास नंबर ऑफ मिनट्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ मिनट्स है हमारे पास 300। तो 300 मिनट्स को हम जो है स्मॉल बार से, सिंगल बार से शो करते हैं। तो 300 मिनट्स हैं। अब चूंकि हमने इसको सेकंड्स में शो करना है तो हमने अगेन जो देखना है वो ये है कि 1 मिनट में जो सेकंड्स होते हैं वो 60 सेकंड्स होते हैं। 60 सेकंड्स, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो 300 मिनट्स में कितने सेकंड्स होंगे? 300 मिनट्स ये जो हमने कैलकुलेट किया है, तो 300 मिनट्स में कितने सेकंड होंगे? तो हमने 60 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम 60 से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे
300 मिनट्स को, ताकि हम नंबर ऑफ सेकंड्स को फाइंड कर सकें। तो 6 टाइम्स 3 इज़ 18, तो 18 के बाद हमें जो है वो ये 3 ज़ीरोज़ जो है पुट कर देने हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास 18,000 सेकंड्स। तो सेकंड्स को जो है हम डबल बार से शो करते हैं, तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो पार्ट 2 में हमारे पास है 30 मिनट्स। तो 30 मिनट्स को हमें सेकंड्स में शो करना है, जैसा कि हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर है, कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ एंगल्स इन सेकंड्स। तो हमें जो है 30 मिनट्स को भी सेकंड्स में शो करना है। तो वी नो दैट के 1 मिनट में सेकंड्स होते हैं 60। तो चूंकि ये 30 मिनट्स हैं, तो 30 मिनट्स में हमारे पास कितने सेकंड्स होंगे, तो हमने 30 से मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ सेकंड्स को, नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ मिनट। सो हमने इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना है। 3 6 जार अगेन 18 हमारे पास आंसर आता है, और साथ में हमने ये 2 ज़ीरोज़ जो है इसके साथ लगा देने हैं। तो 1800 सेकंड्स जो है हमारा आंसर आएगा 30 मिनट्स का, यानी 30 मिनट्स में जो है 1800 सेकंड्स होते हैं। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर। अब हम चलते हैं पार्ट 3 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 1 ही है लेकिन इसका पार्ट 3 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ एंगल्स इन सेकंड्स। तो हमने ये जो कंपाउंड हेक्साडेसिमल सिस्टम है, इसे हमने कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है कि इसके टोटल नंबर ऑफ सेकंड्स जो है वो हमने फाइंड करने हैं। तो अगेन मैं आपको बताता चलूँ कि 1 डिग्री जो है 1 आवर के इक्वल होता है, 1 डिग्री 1 आवर के इक्वल है। तो फिर 10 डिग्रीज जो होंगे वो 10 आवर्स के इक्वल होंगे। 10 डिग्रीज इज इक्वल टू 10 आवर्स। तो 10 आवर्स में कितने सेकंड्स होंगे, तो जैसा कि हम जानते हैं कि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। तो 1 आवर यहाँ पे मैं आपको मेंशन करके दिखा देता हूँ, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो 10 आवर्स अगर हो तो कितने मिनट्स होंगे, अगर 10 आवर्स हुए तो हमारे पास होंगे 10 मल्टीप्लाइड बाई 60, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 600 मिनट्स। तो 600 मिनट्स हैं। तो अगर हमें इसको सेकंड्स में लेके जाना है, तो वी नो दैट के 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स। तो 1 मिनट में अगर 60 सेकंड्स होते हैं, तो अगर हमारे पास यहाँ पे 600 मिनट्स हों, 600 अगर मिनट्स हों, तो कितने सेकंड्स इसके बनेंगे। तो 600 को हमने जो है मल्टीप्लाई कर देना है, 600 मल्टीप्लाइड बाई 60। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 6 जार 36 हो जाएगा, और साथ में ये 3 ज़ीरोज़ जो है हमने साथ लगा लेने हैं इसके, तो ये हो जाएगा हमारे पास 36,000 सेकंड्स। तो ये जो है हमने 10 डिग्रीज का निकाल लिया है। अब हम निकालने जा रहे हैं 30 मिनट्स का। ये जो सिंगल बार आपको 30 के ऊपर नज़र आ रहा है, ये मिनट्स को शो करता है। तो हमें जो है 30 मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो 1 मिनट में हमारे पास कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट इज़ इक्वल टू 60 सेकंड्स। 1 मिनट जो है वो इसके अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। तो 30 मिनट्स में कितने सेकंड्स होंगे, तो 30 मल्टीप्लाइड बाय 60 करके देख लेंगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड्स है। तो हमारे पास इसका आंसर आता है 3 6 जार 18, और साथ में ये 2 ज़ीरोज़ जो हैं इसके साथ लगेंगे, तो ये 1800 सेकंड्स बन जाएंगे। तो सेकंड्स को हमने डबल बार से शो करना है। तो अब हमें जो है आंसर में इसे शो करना है कुछ इस तरीके से कि टोटल नंबर ऑफ सेकंड्स जो है हमें अपने आंसर में मेंशन करने हैं। तो यहाँ पे मैं आपकी जो है रहनुमाई के लिए लिख देता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ सेकंड्स है हमारे पास जो 10 डिग्री के हैं वो है 36,000। तो यहाँ जो है हम 36,000 को ऐड करेंगे, 36,000 सेकंड्स प्लस 1,800 सेकंड्स, 1,800 सेकंड्स। तो टोटल नंबर ऑफ सेकंड्स आ जाएंगे हमारे पास। हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास 36,000, इसमें प्लस करेंगे 1,800, हमारा आंसर आएगा 37,800। तो 37,800 जो है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सेकंड्स होंगे। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 की तरफ, और अगेन हमें जो है कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ एंगल्स इन सेकंड्स, यानी ये जो हेक्साडेसिमल सिस्टम है इसे हमें लेके आना है टोटल सेकंड्स में। तो हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है 20 डिग्रीज
20 मिनट्स और 20 सेकेंड्स। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि 1 डिग्री होता है 1 आवर के इक्वल, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर। यहाँ पे आपको दोबारा से मेंशन कर देता हूँ। तो फिर 20 डिग्री जो होंगे 20 डिग्री जो होंगे वो होंगे 20 आवर्स के इक्वल, 20 आवर्स। तो 20 आवर्स का अगर हमें सेकंड्स फाइंड करने हैं तो 1 आवर में, अगर ये 20 आवर्स हों तो 1 आवर में 60 मिनट्स होंगे और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होंगे। तो इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास नंबर ऑफ सेकंड्स आ जाएंगे। तो 2 times 6 is 12 और 12 6 are 72। तो 72 लिखने के बाद हमने जितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे इसके साथ हमने अटैच कर देने, तो इसके साथ हमने ज़ीरोज़ कंबाइन कर दिए, तो ये 72,000 सेकंड्स बन जाएंगे। अगर हम इसे चाहें तो कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। तो कैलकुलेटर पे हमने 20 हमारे पास यहाँ पे आवर्स थे और 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 60 कर देंगे, और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 60 कर देंगे। तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 72,000 सेकंड्स। तो 72,000 सेकंड्स जो है हमारे बनते हैं 20 डिग्रीज के ऊपर। अब आइए चलते हैं 20 मिनट्स के पास। तो 20 मिनट्स में कितने सेकंड्स होते हैं, तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं। तो जैसा कि हमें मालूम है कि 1 मिनट में 1 मिनट इज़ इक्वल टू 60 सेकंड्स। तो 1 मिनट जो उसके अंदर 60 सेकंड होते हैं, तो नंबर ऑफ सेकंड्स अगर निकालने हो तो 20 मिनट्स में कितने सेकंड होंगे, तो 20 मिनट्स में नंबर ऑफ सेकंड्स होंगे 20 मल्टीप्लाइड बाय 60, 20 मल्टीप्लाइड बाय 60, इतने नंबर ऑफ सेकंड्स होंगे। तो 20 को 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर ऑफ सेकंड्स आ जाएंगे इन 20 मिनट्स। तो 2 6 आर 12, यहाँ पे 12 और साथ में 2 ज़ीरोज़ को इसके साथ कंबाइन कर देंगे तो ये हो जाएगा 1200 सेकंड्स। तो 1200 सेकंड्स है 20 मिनट्स के। तो अब हम चलते हैं 20 सेकंड्स की तरफ। तो ये ऑलरेडी सेकंड्स हैं, इसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट हमें यहाँ पे इसको मेंशन कर देना है, दिस इज़ 20 सेकंड्स। तो चूंकि हमें आंसर देना है सेकंड्स में, तो लिहाजा हम जितनी भी वैल्यूज़ हमने निकाली हैं इन टर्म्स ऑफ सेकंड्स, इसे हम जो है वो ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे जो है हम अपना आंसर शो करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सेकंड्स, total number of seconds are 72,000 plus 1,200। तो टोटल नंबर ऑफ सेकंड्स है हमारे पास, हम इसे कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं। 72,000 प्लस 1,200 प्लस 20, तो हमारा आंसर आएगा 73,220। तो 73,220 जो है हमारे पास यहाँ पे इसके टोटल नंबर ऑफ सेकंड्स जो है वो आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 2 है। और क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ एंगल्स इन मिनट्स। तो हमें पार्ट 1 में 75 डिग्रीज जो है वो गिवन है, तो हमें इसको मिनट्स में लेके जाना है, यानी ज़ेक्साडेसिमल से हमें इसको मिनट्स में लेके जाना है। तो हमें जैसे कि पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि 1 डिग्री जो है वो 1 आवर के इक्वल होता है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर। तो 75 डिग्रीज जो होंगे, 75 डिग्रीज इज इक्वल टू 75 आवर्स के इक्वल होंगे। तो ज़ेक्साडेसिमल में जो है 1 आवर 1 डिग्री के इक्वल है। तो अगर 75 डिग्रीज होंगे तो 75 आवर्स होंगे। तो 75 आवर्स में कितने नंबर ऑफ मिनट्स होंगे, जैसा कि हमें पता है कि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे आपके लिए मेंशन कर देता हूँ कि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो फिर 75 आवर्स में कितने मिनट्स होंगे, तो 75 आवर्स में जो मिनट होंगे उसे हम कर देंगे 75 मल्टीप्लाइड बाय 60। तो 75 में नंबर ऑफ मिनट्स अगर निकालने हैं तो 75 को 60 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मिनट्स निकल आएंगे। तो हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारे पास 75 मल्टीप्लाई हो रहा है 60 से, तो हमारा आंसर आएगा 4500। तो नंबर ऑफ मिनट्स जो निकलेंगे हमारे पास वो होंगे 4500 मिनट्स। तो मिनट्स को हम सिंगल बार से शो करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं पार्ट 2। तो पार्ट 2 में हमारे पास 120 सेकेंड्स हैं। तो 120 सेकेंड्स को जो है हमने कन्वर्ट करना है मिनट्स में।
तो अगर हम इसे 60 से डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ मिनट्स हमारे पास आ जाएंगे। तो चूँकि सेकंड्स छोटे होते हैं और मिनट्स बड़े होते हैं, तो 120 सेकंड्स, क्योंकि सेकंड्स छोटे और मिनट्स बड़े होते हैं, तो छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं जब हम, तो हम जो है डिवीजन का जो है प्रोसेस करते हैं। तो 120 सेकंड्स को अगर हम डिवाइड कर दें 60 मिनट्स से, 60 सेकंड्स इन अ मिनट, अगर हम 120 सेकंड्स को 60 सेकंड्स इन अ मिनट से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ मिनट्स। तो नंबर ऑफ मिनट्स जो है हमारे पास जो निकल रहे हैं वो है, तो 2 मिनट्स के जो हैं हमारे पास आंसर आएगा इसका। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा फाइनल आंसर पार्ट 2 का। अब हम पार्ट 3 सॉल्व करने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 2 है कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ एंगल्स इन मिनट्स। तो इन्हें भी हमें मिनट्स में कन्वर्ट करना है। ये जो फॉर्म हमें नज़र आ रही है पार्ट 3 में, ये सेक्साडेसिमल फॉर्म है और सेक्साडेसिमल फॉर्म से हमें इसको मिनट्स में लेके आना है। तो अगेन मैं आपको ये बताता चलूँ कि 1 डिग्री जो है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर। 1 डिग्री 1 आवर के, तो अगर 50 डिग्रीज हुए तो हमारे पास इसके नंबर ऑफ आवर्स होंगे 50 डिग्री इज इक्वल टू 50 आवर्स। तो 50 आवर्स में कितने मिनट्स होंगे? तो 1 आवर में हमारे पास मिनट्स होते हैं, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। 1 आवर में 60 मिनट्स हैं, तो अगर 50 आवर्स होंगे तो हमने ये ऑलरेडी नंबर ऑफ आवर्स निकाले हैं 50 आवर्स। तो 50 आवर्स में कितने मिनट होंगे? तो 50 आवर्स इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाइड बाय 60। तो 50 आवर्स में, यहाँ पे मैं आवर्स लिख देता हूँ, आवर्स में, तो 50 आवर्स में जो नंबर ऑफ मिनट्स होंगे तो 50 मल्टीप्लाइड बाय 60, 5 6 आर 30, और साथ में ये 2 जीरोस भी लगेंगे, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 3000 मिनट्स। तो मिनट्स को जो है हम सिंगल बार से शो करते हैं, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 3000 मिनट्स। तो हमारे पास ये 50 डिग्री के 3000 मिनट्स निकलते हैं। और ऑलरेडी हमारे पास ये जो सेकंड वैल्यू है सेक्साडेसिमल की वो है 40 मिनट्स। तो 40 मिनट्स हमने जो है इसमें ऐड कर देने हैं और टोटल नंबर ऑफ मिनट्स को हमने शो करना है। तो टोटल नंबर ऑफ मिनट्स होंगे 3000 प्लस 40 इज 3040 मिनट्स। तो 3040 मिनट्स जो है इसका फाइनल आंसर होगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं पार्ट 4 और क्वेश्चन नंबर 2 है कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ एंगल्स इन मिनट्स। तो अगेन जो है हमने पार्ट नंबर 4 में सेक्साडेसिमल सिस्टम से इसको हमने लेके आना है नंबर ऑफ मिनट्स में। तो सबसे पहले हम 30 डिग्री की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर, 1 आवर के इक्वल है। तो 30 डिग्रीज किसके इक्वल होंगे? 30 डिग्रीज होंगे 30 आवर्स के इक्वल। तो 30 डिग्री जो है वो 30 आवर्स के इक्वल होते हैं। अब चूंकि हमने नंबर ऑफ मिनट्स बताने हैं, तो 30 आवर्स में कितने नंबर ऑफ मिनट्स होंगे? तो जैसे कि हम जानते हैं कि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट्स हैं। तो 30 आवर्स में कितने मिनट्स होंगे? तो 30 आवर्स में कितने मिनट्स होंगे? तो हमने 30 से मल्टीप्लाई कर देना है 60 को, तो नंबर ऑफ मिनट्स जो है हमें पता चल जाएंगे। तो 3 टाइम्स 6 इज़ 18, 3 6 आर 18, और साथ में हमारे पास यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ हैं, तो 2 ज़ीरोज़ हमने इसके साथ कंबाइन कर देने हैं, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 1800 मिनट्स। इसे हमने शो करना है सिंगल बार से, तो 1800 ये सिंगल बार इसके ऊपर इस तरीके से डलेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 30 डिग्री का आंसर। तो 1800 मिनट्स हैं 30 डिग्रीज में। और जो मिडिल वैल्यू है वो ऑलरेडी हमारे पास ये मिनट वैल्यू है, तो हमने जस्ट इसे ऐड कर देना है 1800 में, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 30 मिनट्स। और लास्ट में हमारे पास जो है वो 30 सेकेंड्स है। तो 30 सेकेंड्स को अगर हमें कन्वर्ट करना है मिनट में, तो हमें इसे जो है 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। सेकेंड्स छोटे और मिनट्स बड़े होते हैं, तो छोटे से बड़ी की तरफ जाते हुए हम डिवीजन करते हैं। तो 1 मिनट में जैसा कि हमें पता है कि 60 सेकेंड्स होते हैं, तो हमने 30 को जो है वो डिवाइड कर देना है इन टर्म्स ऑफ, अगर हमें इसका आंसर निकालना है इन टर्म्स ऑफ मिनट्स, तो 30 सेकेंड्स में कितने मिनट्स होंगे? तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने 30 को जो है डिवाइड कर देना है 60 से। 30 हमारे पास सेकेंड्स हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो अगर हमें इसको मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो 30 डिवाइड बाई 60 लिखेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 1 डिवाइडेड बाई 2। तो डबल ज़ीरोज़ जो है ये कैंसिल हो जाते हैं, 3 1 टाइम्स 3, 3 टाइम्स 2 इज़
6। तो 1 डिवाइड बाई 2 हमारा नेट रिजल्ट निकलता है, जिसका मतलब होता है 0.5। तो ये 0.5 डिग्रीज है। तो इसे जो है हम 0.5 मिनट्स हैं। तो इसे जो है हम कुछ इस तरीके से शो करेंगे 0.5 मिनट्स। तो अब चूँकि हमने टोटल नंबर ऑफ मिनट्स फाइंड करने हैं, तो इन तीनों वैल्यूज़ को जो है हम ऐड कर लेंगे। ये हमारे पास जो है फर्स्ट वैल्यू है, ये हमारे पास सेकंड, और ये हमारे पास थर्ड वैल्यूज़ है इन टर्म्स ऑफ मिनट्स। इन तीनों को हमने ऐड करना है। तो 1800 प्लस 30 प्लस 0.5, तो हमारा आंसर आएगा 1830.5 मिनट्स, 1830.5 मिनट्स। तो हमने इसको यहाँ पे मेंशन कर देना है 1830.5 मिनट्स। तो ये हो जाएंगे हमारे टोटल नंबर ऑफ मिनट्स। ये है हमारा फाइनल आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास यहाँ पे 4 पार्ट्स हैं और कहा जा रहा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ एंगल्स इन डिग्रीज एंड राइट द आंसर करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस। तो ये जितने भी हमारे पास वैल्यूज़ गिवन हैं, इसे हमें डिग्रीज़ में शो करना है। तो डिग्रीज़ में शो करने के लिए सबसे पहले हम जो है इसे आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो आइए सबसे पहले इसे हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास पार्ट 1 है 135 मिनट्स। तो ये जो सिंगल बार जो होता है ये मिनट्स को शो करता है। तो इसे जो है हम मेंशन कर देते हैं 135 मिनट्स के तौर पे। तो ये है हमारे पास 135 मिनट्स और इसे हमें कन्वर्ट करना है आवर्स में। तो मिनट्स जो है आपको पता है कि छोटे और आवर्स बड़े होते हैं। तो छोटे से बड़े की तरफ जाते हुए हम डिवीजन करते हैं। और 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। तो हमने 60 से ही 135 को डिवाइड करना है और नंबर ऑफ आवर्स फाइंड कर लेने हैं। तो 135 मिनट्स डिवाइडेड बाय 60 मिनट्स, तो हमारे पास नंबर ऑफ आवर्स आ जाएंगे। तो इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास 135 डिवाइडेड बाय 60 है। तो इसका आंसर आता है हमारे पास 9 डिवाइड बाय 4। 9 डिवाइडेड बाय 4 को अगर हम डेसिमल में देखना चाहें तो हम 2.25 इसका डेसिमल में आंसर आता है। तो ये हो जाएंगे हमारे पास 2.25 आवर्स। तो 135 मिनट के 2.25 आवर्स बनते हैं। अब चलते हैं हम पार्ट 2 की तरफ। तो पार्ट 1 में जो है हमारे पास यही जो है इसका फाइनल आंसर है। अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में हमें जो है वो 150 सेकेंड्स को नंबर ऑफ आवर्स में बताना है। तो 150 सेकेंड्स को हम कुछ इस तरीके से मेंशन कर देते हैं कि 150 सेकेंड्स। और 1 मिनट में सबसे पहले हम देखेंगे कि 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो अगर हम 150 को 60 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास नंबर ऑफ मिनट्स आ जाएंगे। तो 150 सेकेंड्स डिवाइडेड बाय 60 सेकेंड्स, तो हमारे पास नंबर ऑफ मिनट्स आएंगे। हम इसे कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो 150 डिवाइडेड बाय 60, तो हमारा आंसर आता है 5 डिवाइडेड बाय 2 और डेसिमल में हमारा आंसर आएगा 2.5। तो 2.5 जो है हमारे पास मिनट्स निकलते हैं, 2.5 मिनट्स। अब इन्हीं मिनट्स को हमने आवर्स में कन्वर्ट करना है। तो अगेन हमें ये याद रखने की ज़रूरत है कि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। तो अगर 2.5 मिनट्स हो तो उसके कितने आवर्स बनेंगे। 2.5 अगर मिनट्स हो, जैसा कि हमने यहाँ पे इसको कैलकुलेट किया है, तो उसके नंबर ऑफ आवर्स कितने बनेंगे। तो हमने सिंपली जो है 2.5 को डिवाइड कर देना है। 2.5 को हमने डिवाइड कर देना है मिनट इन आवर में। 2.5 मिनट्स डिवाइड बाय 60 मिनट्स, तो इसका जो आंसर आएगा हमारे पास, इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ऑलरेडी 2.5 लिखा हुआ है, इसे हमने डिवाइड करना है 60 से। तो हमारा क्या आंसर आना चाहिए। हमारा आंसर है 0.0416। तो इसका आंसर आएगा 0.0416 के ऊपर बार है, इसका मतलब 6 का ही मरतबा आएगा। तो इतने जो है हमारे पास इसकी डिग्रीज बनती है। तो हमने जो पार्ट 1 में आवर्स निकाले हैं 2.25 आवर्स। तो जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर के इक्वल होता है।
तो 2.25 अगर आवर्स हों, 2.25 आवर्स अगर हों तो हमारे पास ये 2.25 डिग्रीज बनते हैं। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। तो यहाँ पे हमने डिग्रीज में इसको शो करना है, और जो हमारे पार्ट सेकंड में जो आंसर आया है इसे भी मैं मेंशन कर देता हूँ। तो पार्ट सेकंड का जो आंसर है वो है 0.041667 डिग्रीज। तो ये है हमारे पास इसका फाइनल आंसर, क्योंकि ये इन टर्म्स ऑफ आर निकला है, ये आर्स है। तो आर जो है वो डिग्रीज कहलाती है। 1 आर इज इक्वल टू 1 डिग्री। तो हमारे पास ये जो सेकंड पार्ट है इसका आंसर आता है 0.04167 डिग्रीज। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। अब हम चलते हैं पार्ट 3 की तरफ, और पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 3 का है, और क्वेश्चन नंबर 3 है कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ एंगल्स इन डिग्रीज एंड राइट द आंसर करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस। तो हमने इस हेक्साडेसिमल को जो है कन्वर्ट करना है आवर्स में डिग्रीज में। तो 60 तो ऑलरेडी डिग्री है, इसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट हमने इसको 60 डिग्री लिख देना है। इसे जस्ट हमने जो है वो 60 डिग्रीज के तौर पे ही लिखना है, और बीच में जो हमने प्लस का साइन ड्रॉ करना है, क्योंकि हमने 60 मिनट्स को भी डिग्रीज में लेके जाना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1 डिग्री जो है 1 आवर के इक्वल होती है, 1 आवर के इक्वल होती है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर। और अगर हमें देखना हो कि 1 आवर में कितने मिनट्स हैं, तो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। 1 आवर जो है वो 60 मिनट्स के इक्वल है। और 60 मिनट्स को हम किस तरीके से लिखते हैं कि 60 के ऊपर एक सिंगल बार जो है वो शो करते हैं, तो लिहाजा ये 60 मिनट्स इस तरीके से हम हेक्साडेसिमल में शो करते हैं। तो 60 मिनट्स जो है वो 1 आवर के इक्वल है, और आवर्स जो है वो डिग्री के इक्वल होते हैं। तो 60 जो है मिनट्स हैं, तो 60 मिनट्स 1 आवर के इक्वल है। तो 1 आवर जो है यहाँ पे 1 डिग्री के इक्वल है। तो इसका मतलब ये 60 मिनट्स के 1 डिग्री बनते हैं, 60 मिनट्स की 1 डिग्री बनती है। तो लिहाजा 60 मिनट्स की जगह पे हमने 1 डिग्री को रिप्लेस करना है, इनकॉर्पोरेट करना है। अब जो है हमने इसका टोटल जो है शो करना है कि टोटल डिग्रीज कितने हैं। तो 60 + 1 जो है वो हमारे पास 61 डिग्रीज बनेंगे। तो यहाँ पे जो है अपने आंसर में हम शो करेंगे कि 61 डिग्रीज जो है इसका फाइनल आंसर है। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 3 है कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ एंगल्स इन डिग्रीज एंड राइट द आंसर करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस। तो ये जो हेक्साडेसिमल सिस्टम है हमें इसको लेके जाना है डिग्रीज में। तो डिग्रीज में हमें इसको 4 डेसिमल प्लेसेस पे शो करना है। तो सबसे पहली जो हमारे पास यहाँ पे सेगमेंट है वो ऑलरेडी इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज है, तो इसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट हमें इसको लिख लेना है कि ये है 45 डिग्रीज। जहाँ तक सेकंड सेगमेंट का ताल्लुक है वो मिनट से उसका ताल्लुक है, तो मिनट्स को हमने डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। तो डिग्रीज जो है एक्चुअली वो आवर्स होती हैं, डिग्रीज को हम आर कहते हैं। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर। तो 1 डिग्री 1 आवर के इक्वल होता है। तो 45 मिनट्स जो हैं, अगर 1 आवर में जो है 60 मिनट्स होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, और अगर 45 मिनट्स हों तो उसके कितने आवर्स बनेंगे। तो सबसे पहले तो हमें जो है मिनट्स को कन्वर्ट करना है आवर में। तो मिनट्स जो है हमारे पास छोटे और आवर्स हमारे पास बड़े होते हैं, तो छोटे से बड़े की तरफ जाते हुए हम डिवीजन करते हैं। तो हमने 45 को जो है वो डिवाइड कर देना है, क्योंकि 45 मिनट्स को हमने कन्वर्ट करना है आवर्स में, तब जाके हम लास्टली इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे। तो ऑटोमेटिकली ये अगर हम इसको 45 मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करें तो वो डिग्रीज ही बन जाएंगी। तो हमें जो है प्रोसीड करना है, और 45 को हमें डिवाइड करना है 60 से। 45 मिनट्स को 60 मिनट से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ आवर्स। तो इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो 45 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 4। तो 3 डिवाइडेड बाय 4 जो है 0.5 होता है इसका आंसर। तो 0.75, तो 0.75 इसका आंसर है। तो ये हो जाएंगे हमारे पास 0.75 डिग्रीज। तो 45 मिनट्स के बनते हैं हमारे पास 0.75 डिग्रीज। अब चलते हैं सेकंड्स की तरफ। तो हमारे पास सेकंड्स जो हैं 1 आवर में सेकंड्स होते हैं 60 मल्टीप्लाइड बाय 60, यानी 1 आवर में 1 आवर इज
इक्वल टू, इसके अंदर नंबर ऑफ सेकेंड्स होंगे 60 मिनट्स मल्टीप्लाइड बाय 60 सेकेंड्स। 1 मिनट में 60 सेकेंड्स और 1 आवर में 60 मिनट्स। तो 1 आवर में जो हमारे पास नंबर ऑफ सेकंड होते हैं वो होते हैं 3600। 3600 सेकंड जो है हमारे पास होते हैं 1 आवर में। तो हमारे पास ऑलरेडी ये 45 सेकंड्स हैं, हमें इसको आवर में लेके जाना है। तो 45 अगर सेकंड्स होंगे तो उसके कितने आवर्स बनेंगे। तो 45 सेकंड्स अगर हमें फाइंड करना है कि उसके आवर्स कितने बनने हैं, तो 1 आवर में अगर 3600 सेकंड्स हैं तो आपने 45 को जो है वो डिवाइड कर देना है, 45 को डिवाइड कर देना है 3600 से। तो जब 3600 से आप डिवाइड करोगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो इन टर्म्स ऑफ आवर्स आ जाएगा। तो इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 45 डिवाइड बाय 3600 करेंगे यहाँ पे, तो 45 डिवाइडेड बाय 3600, तो हमारा आंसर आएगा 1 डिवाइडेड बाय 80, जिसका डेसिमल में आंसर आता है 0.0125। तो 0.0125 डिग्रीज, ये डिग्रीज में हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर हम इसके यहाँ पे शो करना है तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि हम 45 अगर लिखें 45, और इसे हम जो है वो डिवाइड करें 60 बाय 60 से, तो हमारे पास जो है इन टर्म्स ऑफ आवर्स इसका आंसर आएगा। तो इसका आंसर जो है वो 0.0125 डिग्रीज है। तो ये जो है इसका 45 सेकंड्स के इतने आवर्स बनते हैं, तो इतने आवर्स के इतने ही डिग्रीज बनती हैं। तो अब चूंकि हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ आवर्स क्या है, तो हमारे पास एक तो ये 45 डिग्री है, और दूसरा जो है हमारे पास 0.75 डिग्री है, और तीसरा जो है हमारे पास 45 सेकंड्स का 0.0125 डिग्रीज बनता है। तो इन्हें हमें टोटल करना है। तो टोटल डिग्रीज जो है हमारे पास बन रही हैं, मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसको मेंशन कर देता हूँ। तो टोटल डिग्रीज जो है वो है 45 डिग्रीज प्लस 0.75 डिग्रीज प्लस 0.0125 डिग्रीज। तो इसका जो टोटल है, इसका टोटल जो है हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 45 प्लस 0.75 प्लस 0.0125, तो इसका आंसर है 45.7625। तो 45.7625 ये जो है हमारे पास डिग्रीज में आंसर आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो जैसा कि इन्होंने कहा था कि 4 डेसिमल प्लेसेस पे लिखना है, तो मैंने 4 डेसिमल प्लेसेस पे ही इसका आंसर जो है वो दिया है। यहाँ पे हमारे पास कहा गया है कि 4 डेसिमल प्लेसेस पे हम लिखें, तो लिहाजा हमने इसको 4 डेसिमल प्लेसेस में ही शो करना है कुछ इस तरीके से। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर।